बैठना है और नोट्स बनाते जाना है साथ में, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम्स हैं, तो जल्दी जल्दी वन शॉट वीडियो लेकर आइए। इसीलिए हम बिना किसी ब्रेक के ब्रेक लिए आपके लिए ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले समझो कि ब्लड क्या है, ठीक है। ब्लड समझ लेते हैं कि व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड is a special connective tissue that circulates in principal vascular system of a man and other vertebrates, consisting of body fluid, plasma and formed elements, ठीक है। तो जो ब्लड है हम उसके ज़रा कंपोनेंट्स देख लेते हैं। एक हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, हम उससे समझते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप भी बनाना ये फ्लो चार्ट। ये ब्लड लिखा हमने, ठीक है। ब्लड के हम दो पार्ट्स बनाएंगे। ब्लड में क्या आ जाता है, प्लाज्मा, जो कि 55% प्रेजेंट होता है। दूसरा आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने परसेंट होते हैं, ये होते हैं आपके 45%। प्लाज्मा में क्या क्या आता है, तो प्लाज्मा में आता है इट्स नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। फिर अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन्स और कुछ गैसेस भी आते हैं, ठीक है। गैसेस भी इसमें आते हैं। तो देखो प्रोटीन्स, कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो वो भी देख लो। प्रोटीन्स में पाए जाएंगे एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजेन और तीसरा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। इसके बाद में हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है। पहला याद रखना है ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें हम WBCs के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा याद रखना है प्लेटलेट्स। क्या याद रखना है, प्लेटलेट्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और एक तीसरा भी है जो है आपका एरिथ्रोसाइट्स, ये हैं आपके आरबीसीज, सिंपल, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट्स में क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स के दो डिविजन्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट्स में भी कुछ डिविजन्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड द थर्ड वन इज एसिनोफिल्स। ये हो गए इसके डिविजन्स। एग्रेन्युलोसाइट्स के भी डिविजन्स होते हैं, वो भी देख लो, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। था ना ये बढ़िया सा फ्लो चार्ट, तो इसे फटाफट से आप अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ कर लो। चलो कर लिया ड्रॉ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ब्लड जो है उसका फॉर्मेशन होता है, सो द प्रोसेस ऑफ formation of blood is called as hemopoiesis. The formation of blood is called hemopoiesis. Is that clear to everyone? ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस बोलते हैं। एक और चीज लिखो कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, प्लाज्मा कैसे बन रहा है, इन द लिवर, ये बन रहा है लिवर में। एंड दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, रिमेंबर दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, व्हाट, लिवर, ठीक है। अगेन
फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर कहाँ बन रहे हैं? इनसाइड द रेड बोन मैरो। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाना साथ साथ में, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर ये एलिमेंट्स आपके बन रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इतने पॉइंट्स सभी को क्लियर हो गए या नहीं हुए बताओ। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा स्लो भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े अब हम आ जाते हैं प्लाज्मा पे। अब हम प्लाज्मा की बात करेंगे। तो प्लाज्मा क्या है? इट इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। 55% ऑफ ब्लड जो है वो उसमें प्लाज्मा है एंड 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, ठीक है। प्लाज्मा का जो 90 to 92% है वो वाटर है। प्रोटीन कितना है इसमें? सिर्फ 6 to 8%, ठीक है। अगर हम मेजर प्रोटीन्स की बात करें, अगर हम मेजर प्रोटीन्स की बात करें तो वो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? तो सबसे पहला कौन सा है बताओ? फिब्रिनोजेन। वेरी गुड, फिब्रिनोजेन। सेकेंड पिगमेंट जो है वो है आपका ग्लोब्यूमिन। थर्ड पिगमेंट जो याद रखना है आपको, इट्स प्रोटीन, ठीक है। थर्ड प्रोटीन जो आपको याद रखना है दैट इज एल्ब्यूमिन, ठीक है। फिब्रिनोजेन, अगर हम ग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं। फिब्रिनोजेन क्या करता है? ये क्लॉटिंग करेगा, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और ये 4% प्रेजेंट होता है। और इसका ओरिजिन क्या है? व्हाट इज इट्स ओरिजिन? ओरिजिन है इसका लिवर, क्लियर, ठीक है। अगर हम ग्लोब्यूमिन की बात करें तो जो ग्लोब्यूमिन है ये डिफेंस मैकेनिज्म देखता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। क्या देखता है ये? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? IgA। ये क्या करेगा? इम्यूनिटी देगा। क्या देगा? बॉडी को इम्यूनिटी देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, ठीक है। ये है 36% और इसका ओरिजिन भी क्या है? लिवर। ओरिजिन क्या है इसका भी? लिवर इसका ओरिजिन है, ठीक है। एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये क्या करेगा? हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। इट हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। और ये कितने परसेंट होता है? ये 60% होता है। तो ये सारे थे बच्चों आपके मेजर प्रोटीन्स। आई होप इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखो कुछ और चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं, ये पहला पॉइंट लिख लेना। अगर दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं तो गैसेस कितनी होती हैं? तो देखो गैसेस ऑक्सीजन होती है जो कि 33% प्रेजेंट होती है डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजॉल्व होके। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो केवल 7% होती है डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स में होते हैं आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड, ठीक है, एंड लैक्टिक एसिड। इसके बाद में एनीथिंग एल्स? कुछ और बचा है? हाँ, अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करें तो वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा बेटा? तो वेस्ट प्रोडक्ट्स में आ जाएगा यूरिया। क्या आएगा? यूरिया, ठीक है, जो लिवर में प्रोड्यूस होता है और किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है। रिमेंबर, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन formed in liver and it is thrown out from the kidney। और क्या बनता है वेस्ट प्रोडक्ट में? यूरिक एसिड। क्या बनेगा? यूरिक एसिड। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा? वो होता है सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड लास्ट वन, ठीक है। इतने आपके यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी है,
ठीक है, क्लियर होगी, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जो भी नहीं लिख पाए हैं आप आराम से पॉज करके वीडियो या बैक करके, ठीक है, ये प्रीमियर हो रहा है वीडियो, दिस इज रिकॉर्डेड वीडियो, ये प्रीमियर हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगर कोई डाउट आपको है तो आप उसको कहाँ डालोगे, कमेंट सेक्शन में डालोगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जब आप अपना डाउट डालोगे तो वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। चैट बॉक्स में बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि चैट में आप अपने डाउट्स डालो और फिर क्लियर ना हो, ठीक है। तो आप कहाँ डालोगे अपने डाउट्स को, कमेंट सेक्शन में डालोगे। चलो, ब्लड स्टेम सेल की बात करें तो ब्लड स्टेम सेल्स जो होती हैं वो होती हैं टोटीपोटेंट इन नेचर, ठीक है, टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं ये। अब इन्हें हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, ये फॉर्म्ड एलिमेंट की बात चल रही है, इन्हें हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे। एक होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स, प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, हर किसी का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर लिम्फोइड स्टेम सेल्स, ठीक है। अब जब मेलॉइड स्टेम सेल्स को हम डिवाइड करते हैं तो इसमें आता है आपका आरबीसी, प्लेटलेट्स और तीसरा मायोब्लास्ट से बन के आता है, मायोलोब्लास्ट से बन के क्या आता है आपका, ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या आता है, ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। अगर हम लिम्फोइड स्टेम सेल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें लिम्फोसाइट से, ये लिम्फोसाइट है, ठीक है, इसमें क्या बना, लिम्फोसाइट बना। अब लिम्फोसाइट भी तीन तरीके के होते हैं, ठीक है, बीटा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इट्स बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड थर्ड वन इज नेचुरल किलर सेल, ठीक है, क्या है, नेचुरल किलर सेल। और ये कंबाइन होके, ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, WBCs। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। ये सारी चीजें सभी को क्लियर हो गई। माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स, इससे बने आरबीसीज, प्लेटलेट्स, और मायोलोब्लास्ट से बना ग्रेन्युलोसाइट्स। फिर लिम्फोइड स्टेम सेल से बना लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट था वो तीन तरीके का होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स। तो ये सारे के सारे मिल के WBCs का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आरबीसीज पे। आरबीसीज बड़ा ही सिंपल सा है, रेड ब्लड सेल्स। क्या है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, या जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो कितनी होती है, सबसे पहले नंबर समझ लो भाई, नंबर क्या है, तो नंबर 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, ठीक है, 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, मतलब कितनी ढेर सारी आरबीसीज होती होंगी आपके अंदर, है ना। स्ट्रक्चर की बात करें हम तो बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, येलो कलर, सर्कुलर, बाइकॉनकेव, डीन्यूक्लिएटेड, इलास्टिक, ठीक है, लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बड़े ही सिंपल से है ये एरिथ्रोसाइट्स जो है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स बाइकॉनकेव है, सर्कुलर है, ओवल शेप्ड है, ठीक है, ओवल शेप्ड, सॉरी इट्स बाइकॉनकेव शेप्ड, एक्सेप्शन है ओवल शेप्ड, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गई। ओवल शेप्ड जो है ये पाई जाती है किसमें, कैमल में, ठीक है, कैमल और लामा, ये दो ऐसे एनिमल हैं जिनमें आरबीसीज ओवल शेप्ड पाई जाती है। बाकी के ऑर्गेनिजम्स में कैसी होती है, ये बाइकॉनकेव सर्कुलर फॉर्म में पाई जाती है। ये इलास्टिक इन नेचर होती है और इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर। लाइफ स्पेन और फॉर्मेशन की बात करें हम तो फॉर्म्ड फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स बाय बोन मैरो, और इसकी लाइफ कितनी होती है, 120 डेज की। कितनी लाइफ स्पेन होती है, 120 डेज की इसकी लाइफ स्पेन होती
होती है, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके जाता है, कौन, आरबीसीज, ठीक है। अब आते हैं हम WBCs पे, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये कितनी प्रेजेंट होती हैं, ये होती हैं 5000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। ये कलरलेस हैं, राउंडेड हैं और इरेगुलर हैं, ठीक है। न्यूक्लिएटेड होते हैं, 12 to 20 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं ये, ठीक है। इतना समझ में आया। इनका शेप क्या होता है, अमीबॉइड, क्या शेप होता है इनका, अमीबॉइड शेप होता है। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन देम। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, हाँ, हीमोग्लोबिन इनमें क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, क्लियर, ठीक है। कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड थाइमस में बनते हैं। इनका फंक्शन क्या है, एक्ट ऑन शोल्डर, स्कैवेंजर एंड सम हेल्प इन हीलिंग, हीलिंग में भी ये मदद करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जो WBCs हैं बेटा, उन्हें हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो डिवीजन कैसा है WBCs का, ये WBC है, इन्हें हम दो डिवीजन में डिवाइड कर देंगे। एक होगा ग्रेन्युलोसाइट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक होगा ग्रेन्युलोसाइट, एक होगा ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब इसके बाद में ग्रेन्युलोसाइट में जो डिवीजन है वो है बेसोफिल, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और तीसरा डिवीजन आपका क्या आ जाता है, न्यूट्रोफिल। ग्रेन्युलोसाइट का क्या डिवीजन है, सिंपल सा है ग्रेन्युलोसाइट्स का, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। ये इसका डिवीजन हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब हम ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करेंगे। पहले किसकी बात करेंगे, हम ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करेंगे। तो ए ग्रेन्युलोसाइट में आएगा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट 20 to 45% प्रेजेंट है, मोनोसाइट सिर्फ 2 to 10% प्रेजेंट है। ए ग्रेन्युलोसाइट का शेप क्या है, लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसा होता है, इनमें लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और अगर हम लिम्फोसाइट का डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ठीक है, इस तरीके का आपको डायग्राम देखने मिलेगा, किसका, लिम्फोसाइट का। अब आप बोलोगे मैम मोनोसाइट का डायग्राम कैसा होगा, तो मोनोसाइट का डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, अंदर इसके यूं प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। क्लियर, डायग्राम क्लियर हो गया। तो लार्जेस्ट ऑफ ऑल एंड बीन शेप्ड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और परसेंटेज मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद में यहाँ पे लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, लाइफ इनकी फ्यू डेज टू मंथ की होती है और इवन ईयर्स, इनकी लाइफ बड़ी लंबी भी हो सकती है, कुछ दिन की भी हो सकती है, कुछ महीनों की भी हो सकती है। लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है। मोनोसाइट्स बोन मैरो में पाए जाते हैं, इनकी लाइफ कैसी होती है, केवल 10 से 20 घंटे, एक 24 घंटे भी नहीं रह रहे भाई मोनोसाइट्स, तो कितना 10 से 20 घंटे रह रहे हैं ये। फिर नॉन फेगोसाइट सेक्रीट एंटीबॉडी, इनका ये फीचर है कि जो नॉन फेगोसाइट सेल्स है वो सेक्रीट करेंगे एंटीबॉडी को। और इनमें होते हैं फेगोसाइट, ठीक है। फेगोसाइट सेल्स हैं ये बेटा, फेगोसाइट सेल्स जो एनगल्फ करते हैं जर्म्स को, क्या करते हैं, जर्म्स को एनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या है, ग्रेन्युलोसाइट। एक बार में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कहीं भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है। 1 घंटे का लेक्चर होगा, ऑलमोस्ट 1 आवर का, और उसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, उठ के इधर उधर भागना नहीं है, पढ़ना है सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। चलो ग्रेन्युलोसाइट की बात करेंगे बच्चों हम। ग्रेन्युलोसाइट में क्या हो रहा है, ये 3 तरीके के हैं, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये होते हैं 1 to 6%, ये 0 to 1%, एंड दीज आर 40 to 75%। डायग्राम देखना है, डायग्राम देखोगे, चलो डायग्राम बना लेते हैं अब हम। तो इसका डायग्राम कैसा है,
तो ये हमने बनाया ओके 1 2 और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। लग रहा ना एकदम स्माइली की तरह, इमोजी हंसता हुआ। हाँ तो ये हंसता ही हुआ होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये हंसता हुआ ही होता है, बस थोड़े से इसको पिंपल्स होते हैं। ये क्या है, दिस इज बाइलोब्ड, दिस इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है और ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। तो ये जो पिंपल्स है ना, ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्या है, इसके ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। ये बोन मैरो में पाया जाता है। 4 से 8 घंटे की इसकी सिर्फ लाइफ स्पेन होती है। मुस्कुराता हुआ आता है, मुस्कुराता हुआ चला जाता है, ग्रेन्यूल्स अपने साइटोप्लाज्म में रखे रहता है। ये कौन है, ये है एसिनोफिल्स। और इसका काम क्या है, इम्यूनिटी दे के जाता है। क्या करता है, इम्यूनिटी देगा नॉन फेगोसाइटिक सेल्स को। समझ में आ गई बात, सिर्फ 4 से 8 घंटे के लिए आएगा और आपको इम्यूनिटी दे के जाएगा, ठीक है। बेसोफिल्स की बात करें जो केवल 0 to 1% है, ये बहुत ही कम है, ठीक है। बेसो में, बेसो का मतलब होता है क्या, बेसिक, ठीक है। और फिल्स का मतलब क्या होता है, लोअर, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम बनाए हम, इसका डायग्राम क्या हो, कैसा होगा, चलो बनाते हैं जरा, हम इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। तो 1 2 और 3, ठीक है, बढ़िया, ये बन गया। ये क्या बन गया बताओगे जरा, 3 लोब्ड स्ट्रक्चर। ये देखो लिखा है 3 लोब्ड स्ट्रक्चर। तो 3 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ट्राई लोब्ड बोल देते हैं हम इसको। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्राई लोब्ड। बोन मैरो में पाया जाएगा, अगेन 4 से 8 घंटे का लाइफ स्पेन होगा ब्लड में, ठीक है। रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामिन, क्या कर रहा है ये, हेपेरिन और हिस्टामिन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब और न्यूट्रोफाइल पे लास्ट, न्यूट्रोफाइल में मेनी लोब्ड न्यूक्लियस। अब मेनी लोब्ड है तो कैसा होगा, इमेजिनेशन तो हो ही गया होगा कि अब कैसा होने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो मैनी लोब्स, ठीक है, कई सारे लोब्स प्रेजेंट हैं। ये होता है न्यूट्रोफिल। ये 4 से 8 घंटे रहता है, ये भी बोन मैरो से आता है। फेगोसाइटिक सेल्स एनगल्फ जर्म्स एंड डेड सेल्स, जर्म्स को एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके ग्रेन्यूलोसाइट्स। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया सभी को। इतना सिंपल था यार, बताओ क्या टफ था इसमें, था क्या कुछ टफ, बिल्कुल नहीं था टफ। चलो प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, इनका नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। कलरलेस होते हैं, राउंडेड या फिर ओवल भी हो सकते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स होते हैं। और बोन मैरो वंस अ वीक, ठीक है, ये बोन मैरो से बनते हैं हफ्ते में 1 दिन, वंस अ वीक भाई, संडे टू संडे मान लो, ठीक है, वंस अ वीक ये आते हैं और हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। भाई संडे मत मान लेना, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कहा, कभी भी आ सकते हैं, वंस अ वीक, वीक में एक बार। और ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। प्लेटलेट्स हमने पढ़ लिया है, आगे है अब ब्लड ग्रुपिंग। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ब्लड ग्रुपिंग। क्या हो रहा है ब्लड ग्रुपिंग में, तो ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले तो ये समझो कि ये दिया किसने था। तो ब्लड ग्रुपिंग वाज गिवन बाय किसने दिया था बताओ, कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर ने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को दिया था, ही गेव दिस सिस्टम, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन जो है, एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, रिमेंबर दिस, एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। और एंटीबॉडी जो है, इट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, दिस इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, क्लियर, ठीक है। अब कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, तो मेनली हमने देखना है ए बी और ओ, ठीक है, 4 टाइप देखेंगे हम। तो जब हम ग्रुप ए की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, ब्लड ग्रुप ए। जितने भी बच्चों का ब्लड ग्रुप है जल्दी से चैट में ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, जल्दी से चैट में लिख के बताओ,
फटाफट से चैट में लिखो जिसका ब्लड ग्रुप ए है। हाँ जल्दी लिखो, बहुत बढ़िया। तो जितने ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव वाले हैं सब ध्यान से सुनेंगे। ए पॉजिटिव वालों में क्या है, आपके अंदर है एंटीबॉडी, कौन सी है आपकी, एंटी बी है आपके पास में। सारे ए पॉजिटिव वाले ध्यान दें, आपके अंदर एंटीबॉडी बी है और एंटीजन कौन सा है, एंटीजन ए है। ठीक है, एंटीजन कौन सा है बेटा आपके अंदर, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। क्लियर। चलो बी पॉजिटिव वाले आ जाओ भाई, बी पॉजिटिव वाले आ जाओ सभी चैट सेक्शन में, हैंड रेस करो सभी लोग, क्या लाइक कर दो। अच्छा जितने बी पॉजिटिव वाले हैं सारे लाइक कर दो, सभी लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ए पॉजिटिव वालों ने कर दिया है, अब बी पॉजिटिव वालों की बारी है, कर दो जल्दी से फटाफट से। हाँ तो बी पॉजिटिव वाले सभी लोग सुन लो, क्या है आपके अंदर, कौन सी एंटीबॉडी है, एंटी ए है आपके अंदर। क्या है, एंटी ए है और एंटीजन बी है। एंटीजन बी है तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या है, ये एंटीजन है जो ऊपर प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर। ठीक है, ये एंटीजन है तो बी प्रेजेंट है ऊपर और ए जो है वो एंटीबॉडी के फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ओके नाउ ए बी पॉजिटिव वाले, सभी ए बी पॉजिटिव वाले बच्चों लाइक कर दो, शेयर भी कर देना, और अगर सब्सक्राइब बिना करे देख रहे हैं ना तो बहुत बुरी बात है, वेरी बैड। सब्सक्राइब करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर देना बाद में अपने दोस्तों में। अब ए बी पॉजिटिव वाले ध्यान दो, आपके पास में क्या है, आपके पास में कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, बिना एंटीबॉडी के हो तुम लोग, पता है ये बात, कोई एंटीबॉडी नहीं है। दोनों के दोनों एंटीजन ए और बी जो है वो सरफेस पे आके बैठ गए हैं, ये देखो सरफेस पे आके बैठ चुके हैं, अंदर जाने तैयार ही नहीं है कोई, तो इसीलिए एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, एंटीजन ए और बी दोनों हैं। चलो ओ पॉजिटिव वाले दोनों ही बड़े स्पेशल हैं, ए बी, और वो भी बताऊंगी मैं क्यों स्पेशल है। तो ओ पॉजिटिव वाले स्पेशल बच्चों, आप बताओ आपके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, दोनों हैं, कौन सी है, दोनों एंटीबॉडी है, एंटी ए भी है और एंटी बी भी है। और यहाँ पे एंटीजन कोई भी नहीं है क्योंकि कोई भी सरफेस पे बैठने तैयार नहीं थे, सब बोल रहे थे नहीं हम तो अंदर ही जाके बैठेंगे। ठीक है, तो कोई भी बाहर वाली सीट्स लेने तैयार ही नहीं थे, सारे अंदर जाके बैठ गए हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट सभी को। अभी एक कॉन्सेप्ट और समझना बाकी है, पहले ये देखो कि ये दोनों स्पेशल क्यों हैं, जितने भी ए बी पॉजिटिव वाले बच्चे हैं वो स्पेशल क्यों हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये किसी से भी ब्लड जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और ओ वाले क्यों स्पेशल हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर हैं, इतने दिलदार होते हैं ये लोग कि ये किसी को भी अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ओ पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को डोनेट जरूर करा करो। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ओके, आरएच सिस्टम और समझ लो, फिर हम ब्लड क्लॉटिंग पे आएंगे। आरएच सिस्टम क्या है, तो देखो दिस इज बेसिकली, ये फाइंड करा गया था रेसस मंकी के, ये डिराइव कहाँ से हुआ है, रेसस मंकी, रेसस मंकी से। ठीक है, अब आरएच टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि वेदर द पर्सन इज आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। अब अगर आपके आरबीसी, ठीक है, एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी के ऊपर ये आरएच पाया जाता है आपके पास में, ठीक है, आपके आरबीसी के ऊपर अगर आरएच पाया गया तो आप पॉजिटिव हो गए, मतलब ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे यही है कि आपके अंदर रेसस फैक्टर पाया जा रहा है, इसीलिए आप पॉजिटिव हो। अगर ये नहीं पाया जाता है तो क्या होगा, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। क्लियर, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े अब हम बात करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग डिस्कस करनी है। ठीक है, कि ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले ये समझो कि मान लो इंजर्ड टिश्यू है, ठीक है, कोई भी इंजर्ड टिश्यू है, तो इंजर्ड टिश्यू क्या करेगा, ये रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन।
ये क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो रिलीज करेंगे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। बात समझ में आई, क्या होगा, इंजर्ड टिश्यू जहाँ पे चोट लगी है वो रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो रिलीज करेंगे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों रिलीज करेंगे क्या, कैल्शियम एंड प्रोटीन, ठीक है, कैल्शियम आयन और प्रोटीन। तो उससे क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बिनेज एंजाइम आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थ्रोम्बिनेज जो है ये एंजाइम यहाँ पे काम करेगा, वो इनएक्टिवेट करेगा हेपेरिन को और कैटालाइज कर देगा, ठीक है, इनएक्टिवेट करेगा और कैटालाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा प्रोथ्रोम्बिस, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोथ्रोम्बिन बन जाएगा और फिर उससे बन जाएगा थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाएगा। और फिर क्या होगा, थ्रोम्बिन जो है यहाँ पे कैटालाइज होगा और फिब्रिन बन जाएगा, ठीक है। थ्रोम्बिन जो है वो कैटालाइज हो जाएगा और फिब्रिनोजिन से फिब्रिन बन जाएगा और इसके बाद में जो फिब्रिन और ब्लड सेल्स हैं वो मिलकर क्लॉट हो जाएंगी और फिर वो ऐसा नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना, ब्राउन कलर की स्किन बन जाती है ना आपकी बॉडी के, जब जहाँ पे मान लो कहीं पे इंजरी हुई है तो जब वो इंजरी रिकवर होती है तो वहाँ पे इस तरीके की ब्राउन स्किन दिखती है, तो आपको इस तरीके का नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखता होगा। तो ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है बेटा वो है फिब्रिन और ब्लड सेल्स, ठीक है, ये क्लॉट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है। अब हम आएंगे सीधे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ना दो तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो हम वो देख लेते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हैव कैपिलरीज, इसमें कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, हैव कैपिलरीज और दे डू नॉट हैव कैपिलरीज, इनमें कोई कैपिलरी नहीं है, नो कैपिलरी, ठीक है। इसमें नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ टिश्यू, कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है टिश्यू के साथ में, इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ टिश्यू, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आपको ध्यान रखने हैं। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ठीक है, अर्थवॉर्म, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे जो फ्लो होता है वो हाई स्पीड ब्लड फ्लो होता है क्योंकि उसको उसका रास्ता पता है, ठीक है। फिर यहाँ की बात करें हम तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा, लीचेस, यूरोकोडेटा, ठीक है। इसमें लेस रेगुलेशन ऑफ ब्लड होता है, मतलब ज़्यादा ब्लड जो है वो नहीं जा पाएगा, लेस रेगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये डिफरेंस था क्लोज्ड में और ओपन में। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम। अब सिंगल सर्कुलेशन क्या है, सिंगल सर्कुलेशन काफ़ी सिंपल सा है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ऐसे समझो कि एक जगह से ब्लड आया, यहाँ पे ये क्या है, ये हार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये हार्ट है, ठीक है, ये गिल्स हैं, ये क्या है, ये गिल्स हैं, ठीक है, ये वेंट्रिकल है ऊपर वाला, दिस इज वेंट्रिकल, दिस इज एट्रियम, ठीक है, ये है एट्रियम। और यहाँ से क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। आर यू गाइस गेटिंग मी, क्लियर, समझ में आ रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर आई, ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर गई, ठीक है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आई तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ से, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ से बाहर हो गया और कहाँ चला गया, टिश्यू में चला गया।
और टिश्यू ने क्या करा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊपर जाके यहाँ से रिलीज हो गया। ये है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, ये क्या है, सिंगल सर्कुलेशन। अब हम डबल सर्कुलेशन देख लेते हैं। डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, ओके लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड, दिस वन। चलो डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन में द पासेज ऑफ द सेम ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है, हार्ट से ब्लड जो है 2 बार पास होता है, ठीक है, इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल क्या है, द ब्लड इज पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पंप होता है, ठीक है, और कौन सा है वो, डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड है वो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से आया, और ट्रांसपोर्ट थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ट्रांसफर हो जाएगा वो, और फिर कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होने के बाद में वेयर आर्टरी टू द लंग्स, लंग्स में चला जाएगा, वेयर CO2 इज एक्सचेंज विद ऑक्सीजन, जहां से CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में थ्रू डिफ्यूजन, एंड रिटर्न्स बैक टू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वीन, ठीक है, पल्मोनरी वीन से वो वापस आ जाएगा। समझ में आया क्या हुआ, ऑक्सीजन आया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पहली चीज तो फिर से समझो इस चीज को कि ब्लड है पंप हुआ राइट वेंट्रिकल से, वो कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल से पंप होने के बाद में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गई और ऑक्सीजन अंदर आ गई, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फिर वो पल्मोनरी वीन के थ्रू अंदर आ गई, फिर क्या हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और ट्रांसपोर्ट हो गया ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा ऑर्टा के थ्रू और वो कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, एंड देन रिटर्न बैक टू हार्ट थ्रू वेना कावा, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड जाता है, हार्ट का सिस्टम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना समझ लो कि डबल सर्कुलेशन में जो ब्लड है, सेम ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार एंट्री मार रहा है, क्या कर रहा है, 2 बार एंट्री मार रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड आएगा फिर एक बार ऑक्सीजनेटेड जाएगा, समझ गए, वो कैसे होगा वो अभी हम आगे आपको समझाएंगे। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देख लो, कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे क्या समझने, ये टेबल ड्रॉ करो, सभी लोग अपनी कॉपी में ये टेबल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और पॉइंट्स लिखना चालू करेंगे। फिशेस में क्या होता है, 2 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, जिसमें एक एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। फिर इनमें क्या होगा, इसमें रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होता है, 4 इन केस ऑफ क्रोकोडाइल, सिर्फ क्रोकोडाइल के केस में ही 4 होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है, क्लियर। ह्यूमन में कितना होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। इसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसमें भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट, ठीक है, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ही पास होगा यहाँ से और कोई ब्लड नहीं जाएगा, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट। और इसमें क्या होगा, इसमें डीऑक्सी भी जाएगा और ऑक्सीजनेटेड भी जाएगा, ठीक है।
एंड एक और चीज इसमें क्या रहती है, पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग। इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये मिक्स हो सकते हैं दोनों ब्लड, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होने की इसमें पॉसिबिलिटी रहती है। यहाँ पे भी डीऑक्सी भी जाएगा और ऑक्सीजनेटेड भी जाएगा, लेकिन नो मिक्सिंग, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है, नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अपना डीऑक्सी अलग जाएगा, ऑक्सी अलग जाएगा, दोनों एक दूसरे के रास्ते में खलल नहीं डालेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद में नो सेप्टा, इसमें कोई सेप्टम नहीं होता है। इसमें पार्शली डिवाइडिंग सेप्टम, पार्शली डिवाइडिंग सेप्टम होता है। एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट, कंप्लीट सेप्टम होता है। क्लियर है सभी को ये सारे पॉइंट्स, नोट करो इसको जल्दी से। आगे अब हम बात करने वाले हैं किस चीज की, अब हम बात करेंगे हार्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है आपका दिल, ठीक है, क्या है, दिल। इसकी बात हम करने वाले हैं, हार्ट की बात करेंगे। चलो, तो इसका ओरिजिन क्या है बेटा, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। लोकेशन क्या, मीडियास्टम मतलब डायफ्राम के जस्ट ऊपर पाया जाता है। और ये हार्ट जो है ना लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। कैसा होता है, लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। इसकी साइज क्या है, क्लोज्ड फिस्ट, ठीक है, क्लोज्ड फिस्ट का साइज होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। और ये मायोजेनिक होता है नेचर में, ठीक है। मायोजेनिक का मतलब कि न्यूरॉन्स पर डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये न्यूरॉन्स पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर। आगे बढ़े। दो चैम्बर्स, यहाँ पे चैम्बर्स की बात करी गई है, तो कितने चैम्बर होते हैं भाई, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो जो एट्रिया होता है वो स्मॉल होता है, इरेगुलर फोल्स होते हैं, और वो इरेगुलर फोल्स ऑफ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, छोटा होता है, ये आप देख सकते हो, एक एट्रियम ये है, एक एट्रियम ये है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम वेंट्रिकल की बात करें तो ये लार्ज है, देखो साइज में लार्ज है। एंड प्रोजेक्शन ऑफ मसल्स, यहाँ पे आपको मसल्स का प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, तो ये हो गया वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बाद में मेम्ब्रेन्स की बात करें अगर हम, तो देखो मेम्ब्रेन्स काफी सिंपल सा सिस्टम है मेम्ब्रेन्स का। पहला देखना है हमें क्या, पेरिकार्डियम। देखो इतना डिटेल में आपको वन शॉट वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना है, हर एक पॉइंट को नोट करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब पेरिकार्डियम को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, सीरस और विसरल, ठीक है, और विसरल। तो ये क्या है, इनके बीच में यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये इसके बीच में यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, पेरिकार्डियल कैविटी। क्या मिलेगी, पेरिकार्डियल कैविटी। लिख लेते हैं हम इसको, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। अब ये पेरिकार्डियल कैविटी में है क्या, तो इसमें फिल्ड है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, जो लेयर्स है ना उनमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। दूसरी लेयर की बात करें हम, दूसरी लेयर क्या है, दूसरी है आपकी मायोकार्डियम। दूसरी कौन सी है, मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम में क्या हो रहा है, कार्डियक मसल प्रेजेंट है, पहली चीज तो ये रही मायोकार्डियम, देख सकते हो, ओके, व्हाइट कलर से नहीं दिखेगा, ये मायोकार्डियम, ये वाली लेयर, ठीक है, ये मायोकार्डियम है। तो ये क्या है, कार्डियक मसल्स की बनी हुई है, किस चीज की बनी हुई है, कार्डियक मसल्स की बनी हुई है, और थिकेस्ट होती है, ये देखो कितनी ज्यादा है ना ये, तो ये है थिकेस्ट लेयर, दिस इज द थिकेस्ट लेयर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब थर्ड लेयर की बात करेंगे हम, वो है आपकी क्या, एंडोकार्डियम। कौन सी लेयर है बेटा, एंडोकार्डियम, ये रही एंडोकार्डियम। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ये कौन सी है, इनर मोस्ट लेयर है, और ये ब्लड को पंप करने में हेल्प करती है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब हम लेयर्स हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ हम वॉल्व्स की बात करेंगे। तो कौन कौन से वॉल्व होते हैं, तो देखो वॉल्व ना तुम्हें ऐसे समझना है कि
चलो यहाँ लिखते हैं हम, छोटी सी यहाँ पे जगह बाकी है। एक होता है एवी वॉल्व, ठीक है, एक होता है सेमी लूनर वॉल्व। दिख रहा है ना सभी को स्क्रीन पे, ठीक है। तो जो एवी वॉल्व है उसमें आता है आपका बाय कस्पिड, ठीक है, बाय कस्पिड, या फिर इसी को हम मिस्ट्रल वॉल्व भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? मिस्ट्रल वॉल्व। एवी वॉल्व में जो दूसरा आता है वो क्या है आपका? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये वाला है आपका ट्राइकस्पिड, ये वाला है बाइकस्पिड, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? एवी वॉल्व बोलेंगे। व्हाट इज एवी? एवी का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर, ठीक है। एवी का क्या मतलब है? एट्रियो वेंट्रिकुलर। अब जब हम सेमी लूनर को डिवाइड करें तो सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ, सेमी लूनर वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एट द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी, यहाँ पे देखो सेमी लूनर वॉल्व दिख रहे हैं, एक ये है एक ये है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर, और दूसरा कहाँ प्रेजेंट है? ये ऑर्टा की ओपनिंग पर, ठीक है। दोनों ओपनिंग पर प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे पल्मोनरी वॉल्व, और ऑर्टा को हम क्या बोल देंगे? ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है। इतने आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ये जो वॉल्व हैं। क्लियर हो गए कितने टाइप के वॉल्व हैं? अब देखो एक सिंपल सी चीज समझना है, हम समझेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल समझने से पहले कुछ पॉइंट्स समझ लो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट लिखना है आपको, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। क्या ड्यूरेशन होती है कार्डियक साइकिल की? ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल तो वो होती है आपकी 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। देयरफॉर हार्ट कितने टाइम बीट करेगा? हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट की स्पीड से ये वो करेगा, धक 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 धक, ठीक है। धक 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 जो होता है, अभी हम हार्ट के साउंड्स भी पढ़ने वाले हैं कि जो धक धक होती है आपको किसी को देख के, है ना, दिल में, वो क्यों होती है? वो क्यों होती है ना। तो वो हम अभी देखेंगे, समझेंगे जरा क्या है वो कॉन्सेप्ट। चलो अब कार्डियक साइकिल हम बनाएंगे, ठीक है। तो एक सर्कल बनाना है, भले ही मेरा सर्कल सर्कल ना लगे पर आपको वो सर्कल ही बनना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट अ सर्कल, ठीक है, इसको सर्कल ही मान के चलना है आप लोगों को। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये स्ट्रेट ही है, ये क्या है? इमेजिन करना है आपको कि ये स्ट्रेट लाइन है। एक लाइन यहाँ खींचेंगे हम, ओके। फिर से अब देखो यहाँ पे होगा 0.4 सेकेंड, ये है 0.1 सेकेंड, और ये है 0.3 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? तो 0.4 सेकेंड के का जो होता है वो होता है आपका जॉइंट सिस्टोल। ये क्या होता है? जॉइंट सिस्टोल। 0.1 सेकेंड का होता है एट्रियल सिस्टोल। ये क्या है? एट्रियल सिस्टोल। और यहाँ पे होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का क्या मतलब है बेटा? सिस्टोल वर्ड का मतलब समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और अब यहाँ पे ही ना आपको कुछ साउंड सुनाई देंगे, प्यारे प्यारे से साउंड। यहाँ पे आपको सुनाई देगा एक साउंड जिसको हम बोलते हैं लब। प्यार से क्या बोलते हैं हम इसको? लब, ठीक है। लब साउंड समझ में आ गया? कौन सा साउंड है ये? लब लब। और यहाँ पे आपको सुनाई देगा डब।
है ना, क्या डब साउंड, तो लब डब सुनाई देगा आपको। तो जो लब है ना, तो लब प्रोड्यूस कब होता है, ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व के क्लोजर पे सुनाई देगा आपको, ठीक है। और ये लाउडर होता है, ये कैसा होता है, लाउडर, लब का साउंड है यार, है ना, तो लाउड तो होगा ये वाला साउंड। फिर ये लो पिच का होता है, समझ रहे हो, लो पिच का है ये, मतलब सामने वाले को सुनाई देगा, आपको नहीं देगा सुनाई, सामने वाला सुन लेगा आपके दिल की धड़कन, ये वही वाला साउंड है। और ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन कैसा होता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। डब की बात करें तो डब क्या है, ये आपको सुनाई देगा क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है, सेमी लूनर वॉल्व के क्लोजर पे। और ये डल होता है साउंड, है ना, डब डब वाला साउंड जो है ना वो डल सा होता है। ये हाई पिच साउंड है, ये कैसा है, हाई पिच साउंड है। और लास्ट पॉइंट क्या याद रखना, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ये कैसा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। अच्छा एक चीज और यहीं पे मैं बता दूं आपको, यहीं पे बता देते हैं, एक और साउंड होता है पता है, लब डब के साथ में एक और साउंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट मर्मर। क्या बोलेंगे हम, हार्ट मर्मर। ये लब और डब के बीच में ना एकदम से कोई साउंड सुनाई देगा ना अजीब सा, वो है आपका हार्ट मर्मर। दैट मीन्स इमीडिएट साउंड बिटवीन लब एंड डब। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं अब हम। चलो तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है हार्ट मर्मर क्या है। अब हम बात करेंगे बेटा ईसीजी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना कि ईसीजी क्या है। ईसीजी की बात कर लेते हैं तो व्हाट इज ईसीजी, इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी क्या है, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब देखो दो वर्ड होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का मतलब तो यही होता है ना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, क्या नाम था इन साइंटिस्ट का, इथेवोन, इथेवेन, इथेवोन, जो भी बोलना हो यार, है ना। अब यार साइंटिस्ट के नाम तो अजीब होते ही हैं। तो इथेवोन जो थे, इन्होंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इसकी डिस्कवरी की थी। तो दो वर्ड हो गए, एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ग्राम जहां लग जाए वो रिजल्ट है, क्या है वो, रिजल्ट है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो ग्राफ मशीन है यहाँ पे जिससे हम मेजर कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब देखो सिंपल से तरीके से समझना है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल तरीके से हमें यहाँ पे समझना है। सबसे पहले जो बनती है वो बनती है आपकी पी वेव, यहाँ पे पहला पी आर इंटरवल है, ये पी वेव है। तो ये जो पी वेव है ना, ये कब बनी, पी वेव बनी आपकी, डीपोलराइजेशन हुआ किसका, डीपोलराइजेशन हुआ एट्रिया का, किसका, एट्रिया का डीपोलराइजेशन यहाँ पे वो, बस थोड़ा सा और बचा है, पेशेंस रखना है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल थोड़ा सा लेक्चर और बचा है, ठीक है। एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है और फॉलोड बाय एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फॉलोड बाय एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो हार्ट का फंक्शन चल रहा है ऐसा ही चलता है, ये नॉर्मल ईसीजी है। अगर इन वेव्स में ऊपर नीचे हो जाती हैं ये वेव्स, आर नीचे पहुंच गई, एस ऊपर आ गई, तो क्या होगा, तब समझना कि हार्ट में कुछ कुछ घोटाला चल रहा है, कुछ डिसऑर्डर है। तो ये हो गई आपकी क्या, पी वेव। अब हम बात करेंगे क्यू आर एस की, किसकी, क्यू आर एस की। तो क्यू आर एस वेव में क्या होता है, इस टाइम पे
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा, और क्या होगा साथ में, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के साथ में फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तीसरी आ जाओ आपकी टी वेव पे। किस पे? टी वेव पे आ जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है टी वेव में? टी वेव में बड़ा ही सिंपल सा इधर लिख लेते हैं हम, टी वेव में रीपोलराइजेशन हो जाता है। अभी तक डीपोलराइजेशन हो रहा था, अब क्या होगा? दूसरा कलर लेते हैं, दिख ही नहीं रहा ये तो, रीपोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन हो जाता है, और फॉलोड बाय वेंट्रिकल क्या होगा? अब कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा? जल्दी बताओ, वेंट्रिकल क्या होगा? यहाँ पे रिलैक्स होगा। क्यों? क्योंकि रीपोलराइजेशन हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये नॉर्मल साइकिल चल रही है, ये क्या चल रही है? नॉर्मल साइकिल। अब अगर इसी में ऊपर नीचे हो जाए सिस्टम तो सारी चीजों में घोटाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ट में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अब कुछ कंडक्टिंग सिस्टम्स होते हैं जो हमने वैसे आपको भी बता दिए थे कि नोड्स होते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम क्या है? ये कुछ मसल्स मॉडिफाइड हो जाती हैं कुछ एक्शन पोटेंशियल करने के लिए, उन्हें हम नोडल टिश्यूज बोल देते हैं। तो कुछ नोडल टिश्यूज हैं, इन्हें हम स्पीड में कंप्लीट करेंगे। देखो जरा ध्यान से, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, अ पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, फिर एट्रियोवेंट्रिकल नोड होता है, ये मास ऑफ टिश्यू है दैट इज सीन in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum। अगर हम बंडल ऑफ हिस की बात करें तो ये एवी सिग्नल्स को, एवी नोड के सिग्नल को रिसीव करता है और लेफ्ट राइट बंडल ब्रांचेस में। पुरकुंजी फाइबर्स की बात करें तो ये फास्टेस्ट स्पीड ऑफ सिग्नल बनाता है और दे गिव सिग्नल टू कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल को सिग्नल देता है। तो ये कुछ कंडक्टिंग सिस्टम्स जो आपको बताना जरूरी थे। अब आ जाओ लिम्फेटिक सिस्टम पे। लिम्फ क्या है? ठीक है, लिम्फ की बात करेंगे तो लिम्फ क्या है? कलरलेस मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, वाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स और ल्यूकोसाइट्स। फंक्शन क्या होता है बस ये देख लो कि इट ड्रेन्स एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। जो एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड होता है उसको वापस ब्लड में लेकर आता है, और लिम्फोटिक एंड लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज होते हैं इसमें, और डाइजेस्टिव फैट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद में लास्ट बचा है आपका, वो है डिसऑर्डर्स। जो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सबसे पहला है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। ठीक है, इसमें क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा? इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन, ब्रेन, किडनी और हार्ट का इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होने लगेगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो रहा है? एज के साथ में इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और इट कॉजेज रप्चरिंग ऑफ कैपिलरीज, इसको हम कैपिलरीज रप्चर करने लगता है। दूसरा है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, इसमें क्या होता है? सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल इज अफेक्टेड। समझ गए बात को? तो इसमें क्या है कि हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, इस वजह से होता है। फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सब डिपॉजिट हो जाए जब, उसकी वजह से आर्टरी है जो नैरो होने लगेगी। फिर दूसरा है एंजेना पेक्टोरिस। ठीक है, इसमें चेस्ट पेन होगा, मतलब कि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही। बेसिकली कब होता है? जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग भी एक फैक्टर है, एज फैक्टर भी हो सकता है, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, इन सब के कारण ये डिसीज होती है। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक इज कॉज सडनली होता है ये। ठीक है, सडन डैमेज हो जाएगा हार्ट में तो वो हार्ट अटैक होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। फिर आता है कार्डियक अरेस्ट। इट इज द स्टेट व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग,
हार्ट जो है वो बीट करना ही बंद कर देगा। तो दीज आर व्हाट डिसऑर्डर्स जो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये पूरा चैप्टर जो है वो हमने एक बार में कंप्लीट कर लिया। कोई भी टॉपिक यहाँ पे मिस नहीं हुआ है। डाउट्स के लिए आपको कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालना है, वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। एंड आई होप दैट यू लाइक द लेक्चर। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना। बहुत ही जल्दी 12th की एनिमेटेड वीडियोस आने वाले हैं, तो रेडी रहना उन वीडियोस के लिए। वन शॉट भी कंटिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं, तो देखना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।